तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं समीर की। एक बहुत ही काबिल सर्जन जिसके मन में एक जुनून था मौत को हराने का, और यही जुनून उसे एक ऐसे अंधेरे डरावने रास्ते पर ले गया जहां हकीकत और वहम के बीच कोई फर्क ही नहीं बचा। आइए उसके इस खौफनाक सफर को और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े ही अजीब और डरावने वाक्य से होती है जो समीर एक सिक्योरिटी गार्ड से कहता है। सोचिए, ये एक लाइन ही उसके अंदर बैठे उस गुरूर की, उस गॉड कॉम्प्लेक्स की झलक दे जाती है। यहीं से ये साफ हो जाता है कि समीर कोई मामूली सर्जन नहीं है, उसके इरादे कुछ और ही हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं जहां हम समीर के किरदार को थोड़ा और समझेंगे। आखिर वो कौन सा जुनून था, कौन सी सनक थी जो उसे मौत को चुनौती देने के लिए ऐसे खतरनाक और गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में खींच ले गई। दिन में तो समीर एक जाना माना इज्जतदार सर्जन था, लेकिन जैसे ही रात होती थी उसका एक दूसरा खौफनाक चेहरा सामने आता था। अपनी खुफिया लैब में वो जानवरों और लावारिस लाशों पर तरह तरह के अजीबोगरीब प्रयोग करता था। उसका मकसद सिर्फ एक था, मौत को मात देना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो हुआ ये कि एक रात वो कहीं से एक लावारिस लाश का बंदोबस्त करता है जिसे हार्ट अटैक आया था। उसे पूरा यकीन था कि वो इसे फिर से जिंदा कर देगा। उसने लाश को एक ग्लास के चैम्बर में लिटाया, उसमें अपने बनाए हुए कुछ खास केमिकल्स डाले और कुछ देर बाद उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। एक पल के लिए समीर को लगा बस मैं कामयाब हो गया, लेकिन जब लाश में और कोई हरकत नहीं हुई तो उसने गुस्से में इस एक्सपेरिमेंट को भी एक और फेलियर मान लिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। समीर ने उस नाकाम लाश को गुस्से में लैब से बाहर फेंक दिया, पर कुछ देर बाद बाहर पड़ी उस लाश की आंखें फिर से खुली। वो खड़ी हुई और खिड़की से समीर को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। समीर को ये एहसास तक नहीं हुआ कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था और उसकी बनाई हुई वो चीज अब आजाद घूम रही थी। लाशों पर एक्सपेरिमेंट करके वो थक चुका था, निराश हो चुका था। तो अब समीर का जुनून एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ते पर मुड़ गया। अब वो किसी को जिंदा नहीं करना चाहता था। उसका नया लक्ष्य था आईने में दिखने वाली परछाई से एक जीता जागता क्लोन बनाना। एक ऐसा प्रयोग जो उसे पागलपन की दहलीज पर ले जाने वाला था। समीर की एक थ्योरी थी, बड़ी अजीब सी, लेकिन उसे इस पर पूरा यकीन था। वो मानता था कि हर आईने के दूसरी तरफ एक और दुनिया बसती है, हमारी परछाइयों की दुनिया। और उसे लगता था कि अगर सही तरीका इस्तेमाल किया जाए तो उन परछाइयों को असली दुनिया में क्लोन बनाकर लाया जा सकता है। ये थ्योरी नहीं, एक तरह की सनक थी जो उस पर हावी हो चुकी थी। और देखिए कैसे कुछ ही दिनों के अंदर सारा खेल पलट जाता है। पहले दिन वो बड़े जोश में अपनी ही परछाई पर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। 7वें दिन तक हालत ये हो गई कि आईने में उसकी परछाई ने हिलना डुलना बंद कर दिया और बस उसे घुरती रहती थी, जिसके हाथ खून से सने थे। 15वें दिन वो परछाइयों से ताने मारने लगी, उसके घर वालों की तस्वीरें जलाने लगी, और 20वें दिन तक आते आते समीर इतना डर गया, इतना टूट गया कि उसने फैसला कर लिया कि वो इस आईने को ही तोड़ देगा। सोचिए, उसकी अपनी ही परछाई उसे दिमागी तौर पर टॉर्चर कर रही थी। ये शब्द तुम भीड़ में भी मेरे साथ अकेले होगे उसी टॉर्चर का सबूत थे। वो परछाई अब समीर पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और समीर अपने ही बनाए खेल में बुरी तरह फंस चुका था। अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां समीर इस सब को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो अपनी ही हकीकत के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ऐसा सच में होने वाला था। गुस्से और डर में समीर एक भारी भरकम हथौड़ा उठाता है और धड़ाम दे मारता है आईने पर। आईना तो टूट कर बिखर गया, लेकिन उसी पल एक गहरा घाव जिसमें से खून बह रहा था समीर के अपने पेट पर उभर आया। ये वो पल था जब हकीकत और वहम के बीच की हर लकीर मिट गई। ये साफ हो गया कि समीर और उसकी परछाई अब एक हो चुके थे। और जब उसने नजर उठाई तो देखा कि जहां आईना था वहां अब एक शीशे की दीवार है और उसके उस पार खड़ी है उसकी परछाई, बिल्कुल सही सलामत। उसने घायल समीर को देखकर कहा, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तो आईना टूट चुका है, परछाई आजाद है, और अब हम कहानी के सबसे भयानक हिस्से में पहुंच चुके हैं। अब समीर को अपने किए की कीमत चुकानी है, एक ऐसी जीती जागती जेल में जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब समीर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी लैब में पाता है, और जो वो देखता है
वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अलग अलग कमरों में उसके जैसे ही दिखने वाले लोग थे, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो मांस के लोथड़े लग रहे थे। एक औरत अपनी उंगलियों को मोमबत्तियों की तरह जला रही थी। तब समीर को एहसास हुआ, ये सब वही लोग हैं जिन पर उसने कभी एक्सपेरिमेंट किए थे और अब वो उन्हीं के साथ कैद है। तभी उसका हमशक्ल एक साफ सुथरे सफेद कोट में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो हमशक्ल जो अब आजाद और ताकतवर है, असली समीर को पकड़ता है और उसे वापस उसी आईने वाली दुनिया में धकेल देता है जो अब सिर्फ एक काली अंधेरी खाई बन चुकी थी। और उस अंधेरे में समीर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। धीरे धीरे उसकी स्किन सख्त होकर चांदी की तरह चमकने लगी। फिर उसकी नाक, कान, होंठ सब शरीर में धंसते चले गए, गायब हो गए और आखिर में उसका पूरा शरीर एक चिकने जीते जागते आईने में बदल गया। वो अब भी जिंदा था, महसूस कर सकता था, पर बन चुका था एक आईना। अब उसकी सजा का सबसे भयानक दौर शुरू होता है। असली दुनिया में उसका हमशक्ल एक सर्जिकल ब्लेड से अपनी कलाई पे एक कट लगाता है। दर्द उसे होना चाहिए, है ना? पर नहीं, खून हमशक्ल की कलाई से नहीं बल्कि आईना बन चुके समीर की कलाई से बहने लगता है। अब उसे हर वो दर्द महसूस करना होगा जो उसकी परछाई को दिया जाएगा, पर वो कभी मर नहीं पाएगा। और लैब से निकलते हुए समीर की जिंदगी पर कब्जा करते हुए उसका हमशक्ल आखिरी बात कहता है, आईना आपको सच दिखा सकता है, सच बता नहीं सकता। ये शब्द समीर की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा देते हैं। वो अब हमेशा के लिए एक खामोश गवाह बनकर रह जाएगा जो सब देख सकता है, महसूस कर सकता है, पर कुछ कह नहीं सकता। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अपने अंदर के अंधेरे को कुरेदने की, उसे हद से ज्यादा जानने की कोशिश करने की आखिर क्या कीमत हो सकती है। समीर की एक खौफनाक कहानी शायद इसी सवाल का एक जवाब है।